हेलो पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैज़ और हैव का सही इस्तेमाल। तो आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए आसान और मज़ेदार तरीके से। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैज़ और हैव का मतलब क्या होता है। हैज़ और हैव का मतलब होता है के पास होना या फिर होना, ओके। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो हम अलग अलग सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हैज़ का यूज़ होता है ही, सी, इट या किसी एक नाम के साथ, ओके, सिंगुलर यानी कि। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है, तो ही हैज़ अ कार। अगर हम इसी का नाम रख देते हैं रवि, तो रवि हैज़ अ कार, इस तरह से बोलेंगे रवि हैज़ अ कार, तो इसमें नाम भी आ गया। उसी तरह से अगर ये गर्ल है तो हम बोलेंगे सी हैज़ अ कार। अगर और उसके पास अगर पेन है तो ये भी बोल सकते हैं सी हैज़ अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से हैज़ का यूज़ होता है ही, सी, इट और नेम के साथ, या और सिंगुलर भी रहे तो। जैसे काऊ, काऊ एक ही है, तो द काऊ हैज़ 4 feet, द काऊ हैज़ 4 feet। काऊ को, गाय को क्या है, 4 पैर होती है, तो द काऊ हैज़ 4 feet। तो इस तरह से हैज़ का यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं हैव की। HAVE, हैव। हैव का जो यूज़ होता है वो होता है आई, यू, वी और दे, और फिर प्लूरल के साथ, जो कि बहुत सारे हैं, उनके साथ हैव का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव अ स्टिक, मेरे पास छड़ी है, तो आई हैव अ स्टिक। हालांकि मैं तो एक ही हूँ, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, हैज़ का यूज़ नहीं होता है। उसी तरह से यू हैव अ टॉय, यू हैव अ टॉय। फिर दे, उन लोगों के पास गाड़ियां हैं, तो दे हैव कार्स। यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करेंगे, दे हैव कार्स हो जाएगा, क्योंकि कार बहुत सारी है, प्लूरल हो गया इस वजह से। इसी तरह अगर 2 पर्सन आते हैं, 2 व्यक्ति आते हैं, जैसे रिया एंड राम, तो यहाँ भी हैव का यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है यहाँ पर। तो रिया एंड राम हैव बुक्स, रिया और राम के पास किताबें हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को घर पर भी आप बच्चों से ऐसे पूछ सकते हैं और उन्हें सिखा सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? जैसे अगर बच्चे को आपने कुछ चीज़ें दे दी, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, मतलब व्हाट डू यू हैव। या फिर उसके पास क्या है, तो यहाँ पर व्हाट डज हो जाएगा, व्हाट डज सी हैव, या फिर व्हाट डज ही हैव। ओके, ही बॉयज़ के लिए होता है और सी गर्ल्स के लिए होता है ना। तो व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज, मतलब आप उससे पूछ सकते हो इस तरह से उसके पास क्या है, तो वो आंसर दे सकते हैं कि मम्मी उसके पास पेन है, तो मम्मा ही हैज़ पेन। ओके, तो इस तरह से आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, जैसे व्हाट डज ही हैव ही बोलना, ही हैज़ यहाँ पर नहीं होगा, व्हाट डज ही हैव, फिर या फिर व्हाट डज सी हैव। ओके, और व्हाट डू यू हैव, तो खैर ये यू के साथ तो हैव लगता ही है, तो यहाँ पर ना आप कंफ्यूज मत होना, इस तरह से क्वेश्चन में ये हैव का ही हो जाएगा, ठीक है, हैव ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा या फिर आप ड्राइंग से बच्चों को मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं, ड्राइंग के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। फिर बुक्स आते हैं, उस बुक्स में कई तरह के पेजेस में आपको पिक्चर्स दिए रहते हैं, उससे भी आप बच्चों के ये हैज़ और हैव के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर कर सकते हैं। डेली रूटीन में भी आप हैज़ और हैव को इस्तेमाल करके बोलिए, जैसे पापा हैज़ अ पेन या पापा हैज़ अ बाइक, इस तरह से बोल सकते हैं। आई हैव मिल्क इन द मॉर्निंग, मतलब मैंने मिल्क पिया मॉर्निंग में, तो आई हैव मिल्क इन द मॉर्निंग। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछिए बच्चों से, और इस तरह से आप ना उनका हैज़ और हैव का जो भी है वो आप कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को छोटे छोटे चीज़ों में, मतलब हैज़ और हैव जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों से प्रैक्टिकली जो भी टॉपिक है, एजुकेशन वाले जो भी टॉपिक है जिसमें जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, उनको आप प्रैक्टिकली उनसे शेयर कीजिए, ओके, तभी वो उन्हें अच्छे से आ पाएगा। ओके, फिर थैंक्स फॉर वाचिंग। आई बटन पे भी किड्स इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मैंने दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करें।